आज सरकार हमको मोहताज होने के लिए मजबूर कर रही है। तब तो सरकारें भी, गांव वाले भी, देश वाले भी सब आकर के उनको जय जयकार करते हैं। लेकिन आज वो विधवाएं सड़क पर घूम रही हैं। 26 साल 25 साल नौकरी कर करके जब आया, मुझे आज तक सरकारी नौकरी नहीं मिली, तो क्या शर्त है कि वो 4 साल वाले को नौकरी मिल जाएगी? वो आकर या तो रिक्शा चलाएगा या मवाली बन जाएगा या वो देश की ऐसी तैसी करवाएगा। हमारा जो MSP है, MSP के का जो हमारा नीचे ऊपर है अफसरों का और जवानों का, उसके से हमें बड़ा आघात होता है। दूसरा है डिसेबिलिटी पेंशन का, कि एक जवान जख्मी होता है, एक अफसर जख्मी होता है। अफसर को 40-50 हज़ार मिलता है और जवान को 11,000-9,000 मिलता है। ये हमारा मुद्दा है। दूसरा, हमारी जो विधवाएं बहन हैं उनके बारे में हम कहना चाहते हैं कि उनका कुछ देखा जाए। एक अफसर की फैमिली, अगर एक जवान मर रहा है तो उसको जो है फैमिली को 11,000 मिल रहा है, 13,000 मिल रहा है। अफसर की फैमिली को 40,000 70,000 मिल रहा है। क्या जान एक अफसर की अलग थी और जवान की अलग थी? हमें ये नहीं है कि भाई अफसर को तनख्वाह ज़्यादा क्यों मिल रही है, अफसर का अलाउंस ज़्यादा क्यों मिल रहा है। उन्होंने पढ़ाई लिखाई किया, हमारे ऊपर कमांड किया, हमारे साथ वो लड़ाई में भी गए हैं, जंग के मैदान में भी रहे हैं। ये नहीं है कि भाई अफसर से हमारे को दुश्मनी है। हमारे लिए वो है, आज उनके बच्चे भी आएंगे, वो भी कमांडर बनेंगे, हमारे जवान के बच्चे भी जाते हैं, हम भाईचारे से रहते हैं। लेकिन सरकार ने इतना फ़र्क क्यों डाल दिया हमारे पेंशन में? जब सरकार ने बोला कि वो आरोपी लागू करेंगे, देंगे, जैसा 1 में दिया, तो अभी भी 2 में भी वैसे ही करना चाहिए था। अभी जेसीओ को, हवलदारों को जो है और ऑर्डिनरी कैप्टन लेफ्टिनेंट को जो है उनके नहीं किया। जैसे कि अफसर एक लेफ्टिनेंट है और एक सूबेदार मेजर से ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट या कैप्टन बनते हैं, तो उन सबको जो है बराबर का रैंक का पैसा हक मिलना चाहिए। वो नहीं। आप मुझे ये बताइए कि ये जो लगभग 1 महीना 4 दिन 5 दिन का जो वक्त हो गया जी, और चंद कदम की दूरी पर यहाँ पे सरकार बैठती है, सांसद भवन यहीं पे है, रक्षा मंत्रालय यहीं पे, तो क्या उनके कानों तक आप लोगों की नहीं, आवाज़ें तो हमारी जा रही है। अगर आप लोग जो है जैसे मीडिया में आप मेरे से पूछ रहे हैं, अगर वही आवाज़ अगर आप लोग वहाँ तक पहुँचाएंगे तो सरकार ज़रूर करेगी। सरकार अगर हमारा इम्तिहान ले रही है तो कोई बात नहीं, हमें सरकार से कोई नाराज़गी नहीं है, ठीक है ना। सरकार ने हमको जो कुछ दिया है हमने उसको सर माथे लगा कर लिया भी है, और ये नहीं है कि हमारे को सरकार ने नहीं दिया है। 2013 में वादा किया, उसके बाद मोदी सरकार ने जो है हमारे पर प्रधानमंत्री जी ने इतना सब कुछ किया है, वो किया है, तो आज भी वही करेंगे। हमारा सिर्फ यही है, हाथ जोड़ के प्रार्थना कि हमारा हक हमें दिया जाए, बाकी किसको क्या देना है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। और इसे ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि आप लोगों के साथ में जो ऑफिसर्स उनकी वजह से ये पूरा तिगड़म हुआ है? ये तिगड़म जो है किसी वजह से नहीं हुआ, सिर्फ ये है कि सरकार ने जो पैसा हम लोगों को दिया, वो पैसा किस किस्म से कैसे बंटवारा किया कि जवानों के बीच में नहीं पहुंचा। तो एक बड़ी जिम्मेदारी सरकार की होती है, सरकार की होती है। इसीलिए तो हमने सरकार को किया कि उस मुद्दे को जो है हम उठा रहे हैं कि उसको जो है देखें, छानबीन कराएं, उसके ऊपर कमेटी बैठाएं कि चूक कहाँ पर हुई, कैसे हुई, ठीक है। इसके लिए हम उनको बार बार यही आगाह कराने के लिए हम जंतर मंतर पर आते हैं। बाकी हमारे को किसी सरकार से या किसी मंत्री से वो नहीं है। आज जनता बोलती है आप ऐसा बोलो कि वो नेता 5 पेंशन ले रहे, 7 ले रहे, हमारी तरफ से कोई 8 ले रहा। हमें सिर्फ हमारे हक से मतलब है, हमारा सैनिकों का हक मिलना चाहिए। जो जवान डिसेबिलिटी होती है, डिसेबिलिटी पेंशन मिलना चाहिए। आप ये सोचिए कि जब एक जवान का हक नहीं मिलेगा, वो देश के सरहद पर कैसे लड़ेगा? कौन जाएगा? वो अपने बच्चों को कौन भेजेगा? ठीक है। जो जवान भूखा मरेगा, जिनकी बहनें विधवाएं हो गई हैं, बच्चों की माँ विधवा हो गई हैं, माँ वैसे हो गई जिनके माँ बाप चले गए हैं, तो वो बच्चे कैसे पलेंगे अगर पेंशन नहीं होगी तो? इसलिए हमारा हक सिर्फ यही है कि विधवाओं का सुना जाए, हमारी MFC पेड जो है पे की जाए, MPS जो है वो दिया जाए, और डिसेबिलिटी का। हमारी ये 2-3 मांगे अगर सरकार उसको बराबर करेगी तो हमारे को कोई वो नहीं है। बाकी किसको क्या दे रही है सरकार, उससे वो नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि एक जवान जब लड़ाई में मरता है, शहीद होता है, तब तो सरकारें भी, गांव वाले भी, देश वाले भी सब आकर के उनको जय जयकार करते हैं। लेकिन आज वो विधवाएं सड़क पर घूम रही हैं। ये सिर्फ सरकार जो अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिए 4 साल दे रही। भैया मैं आपसे बताऊं कि 4 साल के लिए मैं गया, मैं 4 साल के बाद आ गया। मैं 26 साल 25 साल नौकरी कर करके जब आया, मुझे आज तक सरकारी नौकरी नहीं मिली, तो क्या शर्त है कि वो 4 साल वाले को नौकरी मिल जाएगी? वो आकर या तो रिक्शा चलाएगा या मवाली बन जाएगा या वो देश की ऐसी तैसी करवाएगा।
है सरकार जो हमारे सर पर एक पेंशन की छत देती है जिससे कि हमें किसी का मोहताज ना होना पड़े। आज सरकार हमको मोहताज होने के लिए मजबूर कर रही है। लेकिन ये बताइए कि आखिर सरकार की ऐसी क्या मजबूरी हो रही होगी जिसकी वजह से वो आपसे अब देखो इसके बीच में तो हम कुछ नहीं बोल सकते। अब सरकार क्या करना चाह रही है क्या नहीं करना चाह रही है, कई लोग बोलते हैं यहाँ पर के अफसरों के कारण हो गया उसके कारण हो गया। मैं उस चीज़ को मैं तो नहीं मानता भाई किसके लिए क्या हुआ। ठीक है, मैं यही चाहता हूँ कि जो हमारा हक है वो हमको दिया जाए बस। जब आप अफसर के अंडर में काम करते हैं और पूरे डिसिप्लिन के से हाँ तो वो अफसरों को सोचना चाहिए। वो अफसर आज यहाँ पर नहीं आते हैं तो हम उनको कैसे ला सकते हैं। उनको क्या फायदा हुआ क्या घाटा हुआ, जब सामने आएंगे वो होगा तब बात बनेगी। और ऑफिसर सामने आने के लिए ऑफिसर सामने के लिए आने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ हुआ है बीच में जो कि हमारा हक मर गया। ठीक है, हमारी पेंशनें बंद हो रही हैं, पेंशनें कम आ रही हैं। तो जो आप ये यकीन करिए कि 5 साल पहले क्या सरकार किसी को फालतू पैसा दे सकती है? नहीं दे सकती है। वो बोलते कि जी हमने इनको पहले दे दिया इसलिए वो कवरिंग होगा। तो कैसे कवर होगा और ऐसे कैसे दे दिया? और जिसने दिया जिसने कैलकुलेट किया है तो सरकार उनको पकड़े और उनको सजा दे, उनसे वसूल करे। तो सर फिर खुलकर सरकार का क्यों नहीं आप लोग बोलते हैं? सरकार सर यहाँ पर डेली तो बोल रहे हैं कि ये सारा कुछ जो है वो गवर्नमेंट की वजह से हुआ है, ऑफिसर्स की वजह से नहीं। सर गवर्नमेंट की वजह से हुआ है या अफसरों की वजह से हुआ है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, और ना ही मैं किसी को बोल सकता हूँ। सरकार से कि हमारा हक हमारे को दिया जाए, बाकी हमारे को किसी से कोई लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं है। सिर्फ यही है कि जब देश का सैनिक, मैं बार बार यही बोलकर जाता हूँ कि जब देश का सैनिक भूखा मरेगा सड़कों पर रहेगा उस देश की हिफाजत बॉर्डर पे कौन करेगा? ये फील्ड बैग जो है हमारे बॉर्डरों पर भी जाती है यहाँ से, जिसके बच्चे हैं रिश्तेदार हैं वही पूछते क्या है। तो कल वो जवान बॉर्डर पे क्या ड्यूटी करेगा जिसका मलाल डाउन हो जाएगा? मैं तो वो देश के लिए सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि हमारे देश के लिए जो हमने रक्षा करके मरकर आए हैं, आज 4 साल फौज में भेज दिया। 4 साल में मैंने देखा कि 4 साल में जवान जा करके ट्रेनिंग करेगा 1.5 साल, 1 साल छुट्टी काट लेगा, 1.5-2 साल में वो वापस घर आ जाएगा। आकर क्या करेगा, क्या लेंगे? देखिए आप अग्निवीर की बात कर रहे हैं लेकिन अग्निवीर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ हाँ वही बता रहा हूँ, लेकिन वो गलत है। सर वो गलत है, लेकिन सरकार जिस तरह से लंबी चौड़ी फहरिस्त अग्निवीर, ये सिर्फ सरकार जो अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिए 4 साल दे रही। भैया मैं आपसे बताऊं कि 4 साल के लिए मैं गया, मैं 4 साल के बाद आ गया। मैं 26 साल 25 साल नौकरी कर करके जब आया, मुझे आज तक सरकारी नौकरी नहीं मिली। तो क्या शर्त है कि वो 4 साल वाले को नौकरी मिल जाएगी? वो आकर या तो रिक्शा चलाएगा या मवाली बन जाएगा या वो देश की ऐसी तैसी करवाएगा, क्योंकि उसको सब ट्रेनिंग मिल जाएगी। और ऐसा जो है होता हुआ हमने देखा है। टीए में जाते हैं जवान 2 महीने के लिए, साल में 2 महीने जाते हैं 15 साल तक। आकर के मैंने देखा यहाँ पर, आप हमारे साथ चलिए, अभी मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, दिल्ली कैंट में चलिए, जो आते हैं टीए बटालियन के डीएससी के वो रिक्शा चला रहे हैं। फिर तो एक फौजी अगर रिक्शा चला रहा है तो कितनी बेइज्जती की बात है। और ये कितनी गरिमा धूमिल करने वाली बात है फिर कि एक फौजी जब बॉर्डरों पर देश की सुरक्षा करता है और उसके बाद आके वो रिक्शा चलाता है। हाँ, वो आके यहाँ पे रिक्शा चलाता है और उसके लिए सरकार जो ये लंबी चौड़ी बातें बोलती है कि अग्निवीर का इस तरीके से हम करेंगे, अग्निवीर अग्निवीर अग्निवीर। भैया अग्निवीर को सिर्फ ये है कि सरकार के पास कहीं कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, उठा के 4 साल नौकरी कर दी, आगे के लिए जवान की पेंशन बंद कर दी, उनको पेंशन नहीं मिलेगी। फिर तो और मारामारी है। बात वही आ जाएगी ना। तो ये अब सरकार के खिलाफ मैं क्या बोलूँगा? सरकार जो कर रही है वो ठीक है, बाकी तो कई कुछ यहाँ पर बोलते हैं, लेकिन मैं कभी किसी के लिए बुरा नहीं बोलता हूँ, ना ही कोई भी सरकार जो आती है हम उसके अंडर नौकरी करते हैं। कल भी वही सरकार ने देखना है, आज भी देखना है। सर आप बोलते तो नहीं है, लेकिन आपके बातों से तो कहीं ना कहीं वो बातें तो स्पष्ट होती नहीं, देखो होती है। आप लोग अनुशासन में रहते हैं। अनुशासन के खिलाफ हम बोलना नहीं चाहते। हम सिर्फ सरकार से यही गुहार लगाते हैं कि हमारे जो सैनिक पूर्व भाई आ रहे हैं जा रहे हैं, उनका हक उनको दिया जाए। ये जब तक सरकार नहीं मानेगी चलता रहेगा। साल लगे, 2 महीना लगे, 4 महीना लगे, सरकारों को होगा। सरकार ने जैसे किसानों को परेशान किया ऐसे जवानों को परेशान करेगी तो देश को कौन संभालेगा? कल किसान अनाज पैदा नहीं करेगा तो हम कहाँ से खा लेंगे? अभी आपने देखा 4-5 दिन बारिश हुई है, किसानों की क्या हालत है? उनको कोई पूछ रहा है? किसान सिर पे हाथ रख रख कर धो रहे हैं। मैं डेली कम से कम 2 घंटे यही न्यूज़ सुनता हूँ, तो वो न्यूज़ में जो है गलत तो दिखा नहीं रहे हैं। आप जैसे भाई जो जाते हैं देखते हैं, अभी आप यहाँ जंतर मंतर पे आए, कितनी जनता बैठी है, वो देखो वो लेडीज़ें बैठी हैं, कम से 30 दिन तो उनको भी हो गया बैठे हुए। आज ये विकलांग बच्चे आकर के बैठे हैं, तो इनके हक के लिए किसी वजह से तंग है तभी आकर बैठते हैं ना यहाँ पर। सर एक सवाल है कि जिस तरीके से किसान और जवान की बात हमारे प्रधानमंत्री करते आए हैं, हाँ, आज यदि किसान हमारे प्रधानमंत्री जी
हमारे कोई परेशान नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी जवानों के बीच में जाते हैं, होली दिवाली मनाते हैं, कितना हौसला उपजाई होती है, कितने हम खुश होते हैं। हम घर बैठे खुश होते हैं कि हमारे बच्चों के बीच में हमारे प्रधानमंत्री मिलने गए हैं, हमारे बच्चों को कर रहे हैं, तो उस चीज़ से हमारा मनोबल और बढ़ता है। लेकिन जब यहाँ पर ऐसा होता है और वही मैसेज हमारे बच्चों को बॉर्डरों पर जाता है तो उनका मनोबल कैसे डाउन होता है कि यार प्रधानमंत्री यहाँ तो ऐसे ऐसे बोल कर गए और अब देश में हमारे माँ बाप परेशान हो रहे हैं, परिवार परेशान हो रहे हैं, तो वो जवान क्या लड़ेगा देश के लिए। सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार से कि हमारे जितने भी ये भाई हैं इनके लिए, एक्समैनों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए भी, उनकी विधवाओं के लिए जो उनका हक है उसके बारे में सोचा जाए और उनको टाइम से